दोस्तों, मैं मिथिलेश आपके परिवार अपना कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अनुपात और समानुपाती से संबंधित बेसिक से क्वेश्चन हाई लेवल तक जाने का कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट जितना जल्दी हो शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका 5 नंबर कहता है, दो संख्या 5-7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 3-4 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही आपको दिखेगा, यही दिखेगा, नीचे पढ़ने का जरूरी नहीं है, यहाँ पे दिखेगा। दो संख्या का अनुपात दिया 5-7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 और 4 हो जाता है। इसका मतलब जो भी संख्या पूछ रहा है संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या सबसे पहले ऊपर में ही है। ऊपर में संख्या क्या है, 5 और 7 का अनुपात दिया हुआ है। जो भी आंसर होगा वो 5-7 का गुणज ही होगा, इतना माइंड में रख लेना है। 5 और 7 का गुणज ही वो आंसर होगा। तो आप देख लीजिए, 5 में 2 से गुना कीजिए। पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि 5 में 5 से गुना करने के बाद 25 होगा, तो इसमें गुना करेंगे तो 35 होना चाहिए, जो कि 40 है। तो आंसर ये नहीं होगा। अभी जस्ट पीछे बताएं सवाल में, यहाँ पे बताएं कि अगर अनुपात का वही नियम होता है कि अगर हम संख्या में 15 से 1 में गुना करेंगे तो सब में 15 से ही गुना करना पड़ता है, वही तो संख्या 5 और 7 है, 5:7 है। उसके बाद प्रत्येक में 6 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो अनुपात हो जाता है कितना, 3:4 हो जाता है। प्रत्येक में कितना जोड़ने के लिए, 6 जोड़ने के लिए। अब इसका अंतर हम कर सकते हैं, इसका अंतर कितना हो जाएगा, और इसका अंतर से गुना कर देंगे। इसका अंतर 1 होगा तो ऊपर में हम 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाला अंतर 2 होगा तो 2 से गुना करेंगे, तो ये रेशियो बन जाएगा। ऊपर वाला सेम दिखेगा 5-7, नीचे वाला गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 का रेशियो होगा। अब ये दोनों का अंतर देखेंगे, सेम 1 होगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 1 बराबर क्या बन जाएगा मेरा, 6 बन जाएगा। अब पहली संख्या कहेगा, तो पहली संख्या अगर पूछ दे, मान लीजिए पहली संख्या a है, तो क्या होगा 5 गुना कितना 6। दूसरी संख्या पूछ देगा तो क्या हो जाएगा 7 गुना कितना 6, ये हो जाएगा 6×5 30, 7×6 42। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, 11 नंबर कहता है, रोहन अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त किया और अंग्रेजी और विज्ञान और गणित में उनके कुल अंक 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में अंकों का अनुपात 2 और 3 है तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने हैं। सिर्फ पूछ रहा है अंग्रेजी में उसका अंक कितना है, वो देखना है। तो सबसे पहले यहाँ अंग्रेजी और अंग्रेजी यहाँ पे है, अंग्रेजी को बीच में लिखना है। यहाँ पे हो गया मेरा साइंस, उसके बाद आ गया इंग्लिश, उसके बाद आ गया क्या, मैथ। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना है, मतलब विज्ञान में जो भी अंक है उसका 2 गुना किसमें है, तो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में 2 गुना है, विज्ञान से 2 गुना है अंग्रेजी में। अगर विज्ञान 1 होगा तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे में दे दिया अंग्रेजी और गणित में अंकों का अनुपात 2-3, अंग्रेजी और गणित में 2-3, ये बन जाएगा मेरा पास 2 और ये क्या बन जाएगा 3। अभी जस्ट पीछे सवाल में आप लोग को बता दिए, अगर ये सेम दिखे तो हमेशा क्या लिखेंगे, 1 2 3। साइंस में हो जाएगा 1, उसके बाद इसमें हो जाएगा 2, इसमें क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब कहता है, यदि अंग्रेजी और गणित में अंकों का कुल योग 126 है तो अंग्रेजी में अंकों कितने होंगे। सिर्फ अंग्रेजी में पूछ रहा है तो अंग्रेजी का मान निकाल लेंगे, जिसका पूछेगा उसको ऊपर नीचे जोड़ देंगे। 3 2 5 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 6। अब गुना कर देंगे कितना से, 126। अब ये 6 से मेरा कट जाएगा कितना बार में, 6 दूना 12, ये बन गया कितना 21, 21 गुना 2 कर देंगे कितना 42। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, 7 नंबर। 3 धनात्मक संख्या 4 5 6 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 15,210 है, तो तीनों संख्या का योग क्या होगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या वो दे दिया है 4:5 और 7 कह दिया। इनके वर्गों का योग क्या होगा, सभी संख्या का वर्ग कर देंगे। सभी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये 25 बनेगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना बनेगा 49 बनेगा। सभी संख्या के वर्गों का योग कहता है 15,210 है,
तो तीनों संख्या का योग कितना होगा? तीनों संख्या का योग मतलब इसका पूछ रहा है। अब ये बन जाएगा, ये तीनों संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 16 5 21, 21 9, 30 0 हो गया, 4 2 6 1 7 2 9 90। अब ये 90 बराबर मेरे पास दिया है क्या? 15,210। ये दिया है 15,210। अब 15,210 है तो यहां से हम कटा सकते हैं, जीरो से ये जीरो मेरा एक बार कट जाएगा। अब 9 से सीधा कटा देंगे, कितना बार में? एक बार में। 9 6 6 और 9, 169 बार में ये क्या होगा? कट जाएगा। अब यहाँ भी हम तरीके से गुना कर सकते हैं। अब जैसे हम जीरो कटा दिए तो यहाँ देख लेते हैं एक बार कैसे हम ट्रिक से कटाते हैं। यहाँ जोड़ के आ गया मेरे पास कितना? 90, और यहाँ कटाना है कितना? 15,200 कितना? 10। अब इकाई अंक मान लेते हैं ये जीरो है तो यहाँ भी जीरो है, तो जीरो से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे एक है, एक देखेंगे तो 9 में ऐसा संख्या गुना करना है कि जहां पे इकाई अंक एक ही आएगा, क्योंकि 9 में हम 9 से गुना करेंगे, 9 में अगर 9 से गुना करेंगे तब ही जाके मेरा इकाई अंक एक आएगा। उसके सिवा कोई ऐसा संख्या ही नहीं है कि जो कि 9 में गुना करने के बाद हमको इकाई अंक एक आएगा। इसलिए इकाई अंक एक लाने के लिए 9 में हम क्या से गुना करेंगे? 9 से ही गुना करेंगे, 9 से। उसके बाद इधर वाला संख्या जो भी आएगा तो यहाँ पे कहता है जैसे अनुपात है तो समझ जाएंगे ये क्या है? अनुपात है तो ये सब x है। x है तो अगर वर्ग करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर। रेशियो में जब भी होगा तो हमसे स्क्वायर बन जाएगा, ये भी बन जाएगा मेरे पास क्या? स्क्वायर। अब ये देखेंगे कि 15,210 कटाने के बाद मेरे पास इकाई अंक 9 आया, इसका मतलब 9 जो है किसी संख्या का वर्ग होगा। तो 9 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 9 का वर्गमूल 3 आता है। इसका मतलब 3 का ये वर्गमूल कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का वर्गमूल कभी नहीं होगा, क्योंकि संख्या कितना? 4 अंक है। इसका मतलब इसके अंदर एक और दे देते हैं 13, तो 13 का वर्गमूल कितना होता है? 169। इसका मतलब ये जो कटेगा 169 बार में कटेगा ये 90 से, तो x स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 169 आएगा। तो x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है क्या? तीनों संख्या का योग क्या होगा? तीनों संख्या का योग जैसे पूछेगा तो यहाँ पे योग निकालेंगे हम। योग बन जाएगा ऊपर वाला संख्या 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पे x का मान कितना निकला? 13, क्योंकि 16 ये x बनेगा तो x का मान 13, तो 13 से इसमें गुना कर देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास कितना? 16 3 48, 208 बन जाएगा। जिस ऑप्शन में 208 रहेगा वो मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। कहता है 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। यहाँ पे कह दिया 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3। पहली संख्या जो ये है मेरा, इसका कहता 1/3 कौन है? तो दूसरी संख्या। एक शर्त आपके पास ये बन गया, कहता 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। तीसरी संख्या की 3/4 मतलब ये दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की 3/4, मतलब ये 3 बटे कितना है? 4 है। अब यहां से रेशियो अगर निकालेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो यहाँ पे अगर 1 है तो नीचे वाला संख्या भी जस्ट बताए थे यहाँ पे इससे पीछे में कि अगर a/3 बराबर b/5 हो तो a का मान 3 कहलाएगा और b का मान 5 कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, ऊपर में 1 है, 1/3 है, तो इसका मतलब 1 का जो वैल्यू निकलेगा वो 3 निकलेगा और 2 का इधर का वैल्यू आ जाएगा, 2 का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो 3 का मान 4 हो जाएगा, 2 का मान 3 हो जाएगा, तो ये मेरा 3 बन जाएगा और 3 का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करके पहली, दूसरी, तीसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो 3 गुना 3, 3 तिया 9, ये 3 बन जाएगा और 4 गुना 1 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं पूछ क्या रहा है। कहता है कि यदि तीनों संख्या का औसत 112 है, कहता है तीनों संख्या का औसत अगर औसत रहेगा 112 तो हमेशा योग करने के लिए संख्या में 3 से गुना कर देंगे, जगनी जितना संख्या दिया है उस संख्या से। ये बन जाएगा मेरे पास 9 3 12 4 16। तीनों संख्या का योग मेरा हो जाएगा कितना? 16। 16 बराबर दिया है कितना? 112। औसत, ये औसत है, योग बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 16 से कट जाएगा 16 7 बार में, तो 1 का जो वैल्यू आ जाएगा 7 तिया 21 आ जाएगा।
अब पूछ रहा है क्या सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या मेरा क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो 2 का मान कितना, 3 है। ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 होगा। ये मान निकल जाएगा, 21 दिया कितना, 63। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको बंद कर दीजिएगा। 9 नंबर का है, कहता यदि ए बी सी 2 3 5 है और 115 है तो बी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। पूछ दिया है मेरे पास क्या, 5b माइनस ए प्लस 2c बराबर 115 है। तो यहां से जब भी हमेशा मान दिया रहेगा, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 5, इस तरह से दिया रहेगा तो हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अनुपात में जब भी संख्या रहेगा तो उसके पीछे x छुपा हुआ रहता है। हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 है, ये बन जाएगा 5b का मान, b का मान 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, माइनस उसके बाद a है तो a का मान 2 है तो 2 लेंगे, प्लस 2 सी का मान 5 है तो गुना क्या करेंगे 5, बराबर कितना, तो 115 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 तिया 15, क्योंकि इस सब में क्या है, x है, इसलिए बोले कि अगर हम x लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 माइनस क्या हो जाएगा 2, अब प्लस 5 दूना कितना 10, बराबर कितना 115। ये बन जाएगा मेरा कितना 15 10 25, 25 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 23, 23 बराबर 115। 23 से हम कटा देंगे, एक का वैल्यू निकल जाएगा कितना 5 निकल जाएगा। अब पूछता है b का मान क्या है, तो b मेरे पास क्या है 3x है, b मेरे पास क्या है 3x है। तो यहाँ पे b का मान निकाल देंगे, 3 गुना कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता एक धनराशि पी क्यू आर में 7 9 4 के अनुपात में बांटा गया है। यानी एक है P, दूसरा Q, तीसरा है R। रेशियो दिया है 7:9:4, 7:9:4 के अनुपात में बांटा गया है। यदि P और R को R से 1500 रुपया अधिक मिलता है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि P को जो है ना R से 1500 रुपया अधिक मिले तो P और Q के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। P और Q के बीच के हिस्से का अंतर क्या होगा। अब ये दिमाग में रखेंगे, P और R के बीच में कितना रुपया, 1500 रुपया क्या कहता है, अधिक मिलता है। अधिक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का अंतर करते हैं। या हम साथ में कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो हमेशा अधिक हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। अंतर जो भी होता है उसी को हम अधिक भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 है और 5 है, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 1। कहेगा 4 में 1 अधिक कर दो, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 5, 5 में 4 घटा देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। वही जो संख्या एक अंतर होता है वही प्लस भी कर सकते हैं, वही माइनस भी कर सकते हैं। यही मेरा हो गया अधिक और कम के लिए। तो यहाँ पे कहता है P और R में कितना है 1500 रुपया, तो 7 में 4 घट जाएगा। बताइए 7 में 4 घटेगा तो मेरा क्या बचेगा 3 बचेगा। 3 बराबर मेरा कितना बन जाएगा 1500। तो एक का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना निकलेगा 500 निकलेगा। अब पूछ रहा है P और Q के बीच का अंतर क्या होगा। P और Q, अब ये दोनों के बीच का अंतर, P माइनस Q के बीच का अंतर क्या होगा। तो 7 में से 9 में से 7 घटा देंगे, 9 में 7 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और एक का वैल्यू कितना आ गया 500, तो 500 से गुना कर देंगे, ये मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा तो 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें, ये हो जाएगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है कि 12,029 रुपये की राशि में P, Q और R में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि P का हिस्सा Q के हिस्से से 5 गुना है। यहाँ पे P है, Q है, उसके बाद R है। यहाँ फिक्स कर दिया है कि P का हिस्सा जो है वो Q के हिस्से का 5 गुना है। इसका हिस्सा P का हिस्सा Q के हिस्से का कितना गुना है 5 गुना है। उसके बाद आगे कह दिया है क्या 5 गुना है, और R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है। अब कहता R का हिस्सा जो है, R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3, यानी P के हिस्सा का क्या है 1/3 है R का हिस्सा। ऐसा संख्या हम यहाँ पे लेते हैं कि इसका हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, Q को मान लेते हैं 3 है, तो इसका 5 गुना बोला P होगा। तो 5 गुना P है तो 3 गुना 5 कितना 15 हो गया। अब कहता है P का 1/3 R है,
एक तिहाई मतलब 15 का कितना, एक तिहाई कितना हो जाएगा 5। तो ये r कितना है 5 है। अब मेरा मान निकल गया, अब मेरा मान निकल गया तब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब किसका पूछ रहा है, तो r का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसको हम क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे। तो r का हिस्सा मेरे पास कितना है 5 है, तो ऊपर में 5 आ गया। अब नीचे में टोटल संख्या जोड़ देंगे, 15 हो गया, 5 20 3 कितना हो गया 23 हो गया, गुना कर देंगे कितना 12 0 29। अब यहां हम कटाएंगे तो सबसे पहले कितना बार में कटाएंगे, याद रखेंगे कि अगर 3 है तो हमेशा दिमाग में रखेंगे यहाँ इकाई अंक क्या है 9 है, और यहाँ इकाई अंक 3 है। इसका मतलब 3 में 3 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। इसका मतलब जो भी संख्या कटेगा ना तो इकाई अंक वहां 3 दिखेगा। उसके बाद इधर से अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास 120 दिखता है, यहाँ 23 दिखता है, तो 23 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 115 होता है। इसका मतलब यहाँ शुरुआती में जो होगा वो क्या होगा 5 हो जाएगा। अब बच गया मेरे पास बीच में, तो 52 23 दूना 40 2, मतलब 523 बार में ये 23 से संख्या क्या होगा कट जाएगा, 523 से कट जाएगा। उसके बाद मेरे पास 523 गुना कितना 5 कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 26 15, गुना कर देंगे तो ये कितना आएगा 26 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन देखते हैं आगे 12 नंबर। 12 नंबर में पी क्यू सब वैल्यू दे चुका है, बोल दिया पी अनुपात क्यू बराबर 10 अनुपात कितना है 11। उसके बाद क्यू और आर, क्यू और आर दिया है 11 अनुपात 12। क्यू आर 11 अनुपात 12 है। फिर पूछ दिया है क्या, यहां से हम पी क्यू सेम निकाल सकते हैं। यहां देखते हैं क्यू क्यू और यहाँ 11 और 11 दोनों सेम दिख रहा है। इसका मतलब P का मान हो गया मेरे पास कितना 10, Q का मान मेरे पास कितना हो गया 11 और R का मान मेरे पास कितना हो गया 12। अगर कॉमन संख्या बीच में दिखे तो सबका वैल्यू सीधा हम ले लेंगे। मान पूछ रहा है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस क्या P। P का मान मेरे पास 10 है, Q का मान मेरे पास 11 है, यहाँ Q का मान 11 प्लस 12, फिर R का मान 12 प्लस 10, ये निकल जाएगा 21, ये निकल जाएगा मेरे पास 23, ये निकल जाएगा मेरे पास 22। अब जिस ऑप्शन में होगा हम आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 21 23 और 22 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। एक्स वाई का दिया हुआ वैल्यू x अनुपात y बराबर कितना 1 अनुपात 2। पूछ दिया है क्या 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y का मान क्या होगा। सीधा लिख देंगे 2, x का मान 1 प्लस 4, y का मान कितना 2। अब ये बन जाएगा मेरे पास x का मान 1 प्लस 4 गुना y का मान 2, ये बन जाएगा 4 दूना 8 और 2, ये बन जाएगा 10। रेशियो इधर करेंगे 4 दूना 8 प्लस 1 9, यानी 10 अनुपात 9 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा 13 का 1 नंबर, ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 14 में दिया हुआ है क्या a अनुपात b अनुपात c, ये दे दिया है कितना 3 अनुपात 2 अनुपात 4। उसके बाद b अनुपात d ये दिया है कितना तो 2 अनुपात 3 दिया है। अब यहां से हम संख्या निकालेंगे, देखते हैं कि b का मान 2 और यहाँ भी b का मान 2 है, सेम दिख रहा है। अगर सेम दिखेगा तो इसको चेंज करने का कोई जरूरी नहीं है, सीधा लिख देंगे a का मान 2, a का मान 3, b का मान 2, c का मान 4 और d का मान 3। पूछ रहा है मेरे पास किसका मान a प्लस c प्लस d बटे c माइनस b का होल क्यू क्या होगा। अब यहां से a का मान 3 हो गया प्लस c का मान 4 हो गया प्लस d का मान 3 हो गया बटे c का मान मेरे पास 4 हो गया और b का मान मेरे पास 2 हो गया। इसका q है, q कर देंगे तो 4 3 7 3 10, ऊपर में हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 2
पावर हो गया मेरे पास 3, ये कट गया, कितना आ गया 5, 5 का क्यू हो जाता है कितना 125। अब जिस ऑप्शन में होगा 125 वो मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। कहता एक धनराशि ए बी सी के बीच, एक धनराशि है, ए है अनुपात बी है और सी है, वो दे दिया है कितना 8:4 अनुपात दिया है 3, 8, 4, 3 के अनुपात में है, बांटी जाती है। ए अपने हिस्से को डी और ई में बांट दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कहता ए बी सी का जो रेशियो दिया हुआ है ही, लेकिन ए बेचारा क्या क्या ये दो आदमी को फिर से बांट दिया। कहता ए अपने हिस्से का डी और ई को बांट दिया। ये बांट दिया किसको, डी अनुपात किसको, ई को, डी और ई को बांट दिया किसमें, तो 9 और 7 के अनुपात में। 9 रेशियो कितना 7। अब यहां से कहेंगे ये दोनों का योग करेंगे तो 9 और 7 कितना होगा 16, 16 बराबर मेरे पास कितना है 8, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/16, यानी कि आ जाएगा कितना 1/2। एक का वैल्यू जो होगा 1/2 आ जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे क्या, सी और डी के हिस्से का अनुपात क्या होगा। सी का मान मेरे पास सी हो गया, उसके बाद डी, सी का मान 3 हो गया, तो डी का मान अगर निकालेंगे तो डी का मान यहां से निकालेंगे, यहाँ 1/2 है, यहाँ 9 है तो 9/2 बन जाएगा डी का मान। रेशियो में ले जाएंगे इसके नीचे ने कुछ तो 1 दिखता है, ये कोना कोनी गुना कर देंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और रेशियो इधर बन जाएगा कितना मेरे पास 9। ये 3 से कटेगा तो कटा देंगे 3 से, ये 3 से 2 अनुपात कितना आ गया 3, 2 3 जिस ऑप्शन में होगा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब अगला क्लास कल देखते हैं।